हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 3 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। और जो कि यहाँ पे आज हम लोग करेंगे दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन। कुछ कल हो गया था कवर और आज जो बचा हुआ टाइप है वो हम कवर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मैंने कवर कर दिया है दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारा का सारा क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग वो चीज़ देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पे आके वीडियो को हमारे देख रहे हैं, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और उसको प्रेस करने के उसके जस्ट साइड में ही एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो साथी शेयर और लाइक करने में कंजूसी करते हैं दोस्तों, मैं बोल दूं कि उनको कोई भी चार्ज नहीं लगता है लाइक और शेयर करने का। अब आप लोगों के लिए दोस्तों इतना सारा कुछ किया जा रहा है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक और शेयर का तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक और शेयर करने का। ठीक है, तो आप लोग उसको बराबर लाइक और शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रॉपर अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के कंटिन्यूटी करके। ठीक है, ताकि चीज़ें आप लोगों को आगे चल के पॉसिबल हो सके, क्योंकि कंटिन्यूटी तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं कि वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, उसको आइए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन आज का हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब यहाँ से दोस्तों हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है और यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एस्टेट 2019 में। ठीक है, तो आइए बात को समझते हैं। क्या कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाता है दोस्तों, 650 रुपये। पहले वर्ष के अंत में कितना दोस्तों, 650 रुपये। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है दोस्तों, 676 रुपये। ठीक है, तो इसका 650 से ये क्या है दोस्तों, ये है मिश्र धन। क्या है, ये मिश्र धन है क्योंकि 650 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच यानी 650 676 होने में ब्याज कितने का बना दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने का तरीका मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। ब्याज होता है, ब्याज कितने का बना दोस्तों, यहाँ पे ब्याज बना 26 रुपये का। कितने का, 26 रुपये का। कितने पे, 650 पे। गुणे कितना कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात को आगे हम समझते हैं अच्छे से। अब क्या करो दोस्तों, इसको कर दो कैंसिल आउट, तो ये 0 से 0 वैल्यू हो जाएगी कैंसिल दोस्तों। ये होगा 13 दूना 26, 13 पचे होता है 65। ठीक है, ये 5 से वैल्यू कैंसिल होगी, 5 करना 5, ये होगा 5 दूना 10। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यानी जो दर आएगी वो आएगी 4%। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसने कहा क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि है दोस्तों, वो पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये, पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 676। तो इन राशियों के बीच में ब्याज कितना बना, 26 रुपये का। कितने पे, 650 पे। तो 650 यहाँ पे रखे, गुणे 100 कर दीजिए। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से किया जाता है गुणा। तो ये 0 से 0 वैल्यू कैंसिल आउट हुई, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 5 करना 5, 5 दूना 10, 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ। तो दर कितनी आई दोस्तों, 4। अब यहीं पे अगर दोस्तों बोल दे कि दर ज्ञात करने के बजाय अगर आपको बोल दे कि वह धनराशि क्या होगी, यानी आपसे मूलधन पूछ ले तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, वो ट्रिक आप ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे में सेकेंड। फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे में क्या है, सेकेंड है। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट पहली राशि क्या है, 650 रुपये। यहाँ पे लिखिए 650 गुणे 650 और बटे में क्या कर दीजिए, 676। कितना कर दीजिए,
676। अब इस वैल्यू को कैंसिल आउट कीजिए, हमें ये दोस्तों ये ट्रिक है मूलधन निकालने का, ठीक है। यानी आपसे यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा मूलधन। तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट करते हैं, कितने से कैंसिल आउट होगी ये, 2 से कैंसिल आउट कीजिए इसको। सबसे पहले 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 3 6 होगा, 2 दूना 4, 2 5 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 इकन्नम 2, 2 9 18, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको भी वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कितने से कटेगा, 325 ही आएगा, ठीक है। अब इसको वैल्यू और कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से 3 से वैल्यू कैंसिल आउट करो इसको, दोस्तों इसको इस प्रकार से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। ये हो जाएगा 13 5 65 होगा, 2 बचा 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 5 65 होगा, ये 50 हुआ, ये हो जाएगा 13 चौका 52, ये वापस 13 5 65 होगा, 50 गुणे 50 हुआ, ठीक है। इसको एक बार और कैंसिल आउट कर लो। ये यहाँ पे क्या बना दोस्तों, 50 गुणे 50 बटे में क्या बना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचास में 50 होगा, ठीक है। ये 2 इकन्नम 2 होगा, ये 2 पचास में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 25 गुणे 25 करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा मूलधन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 25 गुणे 25 करेंगे कितना होगा, 625 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। जब भी आपसे मूलधन की बात करें, आपको करना क्या है दोस्तों, दर निकालना तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, दर निकलेगा कैसे। लेकिन अगर आपसे मूलधन पूछता है तो उसको कैसे ज्ञात करना है, वो ट्रिक है फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। यानी पहली राशि आपको 2 बार गुणा करना है और जो दूसरी राशि दी हुई है उसको उससे भाग देना है। 650 गुणे 650 बटे में 676। वैल्यू कैंसिल आउट किससे हुई, 13 से हुई। 13 5 65 हुआ, 2 बचा 13 दूना 26, ये 13 5 65 यानी 50। फिर वापस 13 चौका 52 हुआ, 13 5 65, ये 50 हुआ, ठीक है। यहाँ से 50 गुणे मैंने 50 लिखा, बटे में 4, 2 दूना 4, 2 पचास में 100, वापस 2 से कैंसिल आउट किए, 2 इकन्नम 2, 2 पचास में 100, 25 गुणे 25 के तो मूलधन हमारा निकल के कितना है, 625 रुपये, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे पहले वर्ष के अंत में या दूसरे वर्ष के अंत में अगर आपसे और वर्ष दे दे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में 2400 रुपये तथा 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, यानी 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या था, पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, लेकिन इसमें जैसे आपको और अधिक वर्ष में दे दे तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तरीका वही है दोस्तों, सिर्फ बात को समझना है। 3 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है दोस्तों, 2400 रुपये, ठीक है। और 4 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है दोस्तों, 4 वर्ष के अंत में हो रहा है 2520 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, दर निकालने के लिए 2400 से 2520 होने में ब्याज कितना बना दोस्तों, माइनस कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 120 होगा, कितने पे होगा, ये होगा 2400 पे गुणे 100, ठीक है। परसेंट ज्ञात करना है, 0 से 0 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 24 पंचे कितना होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो जो आपकी दर आएगी कितनी आएगी दोस्तों, दर आएगी 5%। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात को इसमें समझना है दोस्तों, वर्षों में अंतर लेंगे दोस्तों, एक ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में 6690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, इस बार हमसे पूछ लिया है धनराशि ज्ञात करना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सीखे दोस्तों, दर निकालना। इस वाले में हम लोग सीखेंगे धनराशि ज्ञात करना। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम समय निकालना सीखेंगे, और उसके अगले वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि वहां से परसेंटेज ज्ञात करना वापस सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले धनराशि, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करना आप लोगों को अच्छे से बताया था। और वो ट्रिक क्या थी दोस्तों,
यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में कोई राशि है दोस्तों, वो 6,690 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी ये पहली राशि है। और फिर 6 वर्ष में कह रहा है तो कितना हो जाता है दोस्तों, 10,035 रुपये हो जाता है। ये दूसरी क्या है दोस्तों, ये मिश्र धन है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, धनराशि ज्ञात करने का तरीका मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है अभी थोड़ी देर पहले। तो उसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक ये है फर्स्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है, बटे में सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो फर्स्ट वैल्यू है कितनी दोस्तों, 6,690 गुणे 6,690 बटे में क्या करना है, 10,035 करना है। ठीक है दोस्तों, बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका क्या आएगा, मूलधन आएगा, यानी प्रिंसिपल आएगा। और ये ट्रिक है दोस्तों, ये होता है प्रिंसिपल ज्ञात करने का तरीका। ये ट्रिक किसकी है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 3 से। यह होगा 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, ये 0 आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और 3345 का डबल करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 690 होगा, यानी 6,690 होता है। वैसे भी देखिए 33 दूना 66, 45 दूना 90। ठीक है, 2 बार वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब क्या करेंगे, 2,230 को हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, मूलधन निकल के आएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुणे 2,230। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 0 0 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो धनराशि क्या होगी दोस्तों, 4,460 रुपये। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, बोला 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है। मतलब ये है दोस्तों, मतलब ये इतनी राशि आपको दी गई है। ठीक है, यानी 6,690 ये पहली राशि है और 10,035 रुपये क्या है, दूसरी राशि है। तो मूलधन ज्ञात करने का तरीका मैंने दोस्तों पहले भी बता दिया आप लोगों को। और ट्रिक मैंने क्या बताया है मूलधन ज्ञात करने का, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी पहली धनराशि गुणे दूसरी पहली धनराशि, यानी 2 बार गुणा करना है पहली धनराशि का और बटे में क्या कर देना है, दूसरी वाली जो राशि है हमारी उसको वहां से बटे में लिख के कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मूलधन पता हो जाएगा, यानी धनराशि आपकी यहाँ से निकल आएगी। तो 4,460 रुपये होगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, बात को समझना दोस्तों, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। अब इस बात को हमें यहाँ समझना है, हमसे पूछा क्या है, कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आएगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे दोस्तों, आपको डायरेक्ट क्या करना है, मिश्र धन बटे में क्या लिखना है, मूलधन। ठीक है, बस ये तरीका अप्लाई करिए आप लोग। अब यहाँ पे देखो मिश्र धन कितना है दोस्तों, हो जाएगी का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन कितना है, 9261, और मूलधन हमारा कितना है, 8,000 रुपये। तो यहाँ लिखिए 8,000 रुपये। अब एक बात बताओ दोस्तों, हमें यहाँ से समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने का तरीका, ये 8,000 रुपये ये किसका क्यूब है दोस्तों, ये किसी का क्यूब है दोस्तों, यानी 20 बिसा हम में 400, 400 बिसा हमें फिर कितना, 20 से गुणा करें कितना होगा, 800 होगा, यानी ये होता है 20, ये होता है 20 का क्यूब। ठीक है, और ये जो क्यूब है दोस्तों ये भी किसी का क्यूब है, यानी ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है दोस्तों, यहाँ पे लिखिए क्यूब। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब यहाँ से जो हमारा समय निकल के आया, समय हमारा यहाँ से निकल के आया 3 वर्ष, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, समय क्या होगा, कितने समय में, 3 वर्ष में। बात समझ में आई दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये 21/20 का मतलब क्या है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 3 समय के लिए कोई ब्याज दर दे देता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसी का हम 3 बार गुणा करते हैं, 21/20, 21/20,
21/20। इसी तरह तो करते हैं दोस्तों। अब चाहे इस पैटर्न में लिख दो या इसी चीज को यहाँ से इस पैटर्न में लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो आता है लिखा जाता है दोस्तों वो टाइम ही तो होता है। जो यहाँ पे लिखा जाता है वो टाइम ही तो होता है। ये क्या है? टाइम ही तो है। तो समय बराबर क्या हो गया? 3 वर्ष। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। जब समय की बात करें दोस्तों तो आप लोग ऐसा मिश्र धन बटे मूलधन करके वो ये देख आपको ऐसे ही वैल्यू दी जाएगी जिसका या तो परफेक्ट रूट स्क्वायर होगा या किसी का एक परफेक्ट क्यूब रूट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? वैल्यू आपको वैसी दी जाएगी जैसा कि मतलब जो किसी का क्यूब हो या किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को उतना गेस करना होगा कि ये 8000 किसका, जैसे मैंने यहाँ से पता किया 8020 का क्यूब होता है और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है। ठीक है, तो जब क्यूब होता है तो हमें समय पता चल गया। ये टाइम की जगह पे यहाँ पे कितना है? 3 है। तो समय बराबर कितना होगा? 3 वर्ष। कैसे होगा, क्यों आया, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दर निकालना भी पता करवाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ट्रिक मत भूलना दोस्तों, जब ऐसा आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों तो ये ट्रिक अप्लाई करिएगा दोस्तों। डायरेक्ट रखना मिश्र धन बटे में मूलधन। ठीक है, समय ज्ञात हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को हमें समझना है। क्वेश्चन कह रहा है 8000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8820 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब इस बात को हमें यहां समझना है। तो ठीक है दोस्तों, इस बात को हम क्लियर करते हैं। अब देखो दोस्तों, जो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से। तो यहाँ से देखो दोस्तों, ट्रिक तो वही अप्लाई होगी दोस्तों जो मैंने इसके पिछले वाले में भी बताया। मिश्र धन बटे में क्या करना है दोस्तों? मूलधन करना है। ठीक है, तो मिश्र धन है कितना दोस्तों? 8820 रुपए। ठीक है, और यानी ये है मिश्र धन और ये क्या है हमारा? ये है मूलधन। तो यहाँ लिख दीजिए मूलधन। 0 से 0 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको और कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 चौक 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ये कितना होगा? 441 बटा 400। ये 441 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 21 का होता है। और ये 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रख देंगे? 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 20 21 21 में 441 यानी 21 का 2 बार गुणा हो रहा है, 400 में यानी 20 का 2 बार गुणा हो रहा है, तब ये 400 आया। तो समय यहाँ पे कितना निकाल के दोस्तों? अगर इस वाले क्वेश्चन में पूछता कि समय कितना होगा तो समय हम बिल्कुल बता देते 2 वर्ष होगा। लेकिन हमसे समय ना पूछ के कितने प्रतिशत, यहाँ पे हमें प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 20 से 21 होने में यानी दर ज्ञात करना है दोस्तों। 20 से 21 होने में ब्याज कितना बना दोस्तों? 1 रुपए का। ठीक है, ये हमारा मूलधन है। ये देखो दोस्तों, ये मूलधन है ना, ये वाला ये मूलधन है। तो मूलधन कितना है दोस्तों? 20। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मैंने बोला है गुणा 100 से करते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जो दर निकल के आएगा दोस्तों, दर परसेंट कितना आएगा? 5% आएगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस बात को हम यहाँ से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी बचत 84,000 रुपए में से 50% अपनी पत्नी को दे देता है। बात को समझना दोस्तों। फिर क्या कह रहा है? तथा शेष राशि यानी जो राशि शेष बची हुई है उस राशि को 15 वर्ष तथा 13 वर्ष के पुत्र ए व बी में इस प्रकार विभाजित किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करे। तो दोनों पुत्रों की राशि का अनुपात क्या होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, अब इस बात को यहाँ समझते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? 84,000 रुपये में से 50% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी दोस्तों 84,000 रुपये दोस्तों इसकी जो है कुल बचत थी, उसमें से 50% क्या कर दिया दोस्तों? अपनी पत्नी को दे दिया। तो वैसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं
42,050 रुपये उसकी क्या बचा दोस्तों, ये जो शेष धन आया है यानी शेष बचत उसकी कितनी होगी 42,050 रुपये। क्यों हुआ इतना, क्योंकि 84,000 में से 50% अपनी पत्नी को दे दिया है। वैसे मैं यहाँ से निकाल के भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 500 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 500 50%, एक मिनट दोस्तों, इसका 50% ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। इस जो राशि है ना 84,000 नहीं है, 84,100 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से 84,100 रुपये का यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, 50% निकालते हैं, ठीक है। 0 0 वैल्यू कैंसिल होगा, 5 करना 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 0 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ 42,050 हमारा आया, यानी जो उसका शेष धन बचा यानी जो शेष बचत है उसकी कितनी बची 42,050 रुपये। अब इसके आगे हम बात को समझते हैं। अब क्या कह रहा है, ए व बे में यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों यानी उसके पुत्रों में होगा। अब क्योंकि क्या कह रहा है, तथा शेष राशि 15 वर्ष तथा 13 वर्ष के पुत्र ए व बी में इस प्रकार विभाजित किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये 15 से 18 वर्ष होने में इसको कितना समय लगेगा, ए को 5% की दर से बोल रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 105/100, 5% 100 पे 5% का ब्याज लगेगा 105 होगा, ठीक है। और इसको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी उसका क्या लगेगा 5% का, क्योंकि 5% की दर से दोनों के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझते हैं, दोनों में राशि बराबर बराबर बांटनी है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझना दोस्तों, उसने क्या बोला कि 15 तथा 13 वर्ष के पुत्र में। अब एक बात बताओ दोस्तों, 15 वर्ष से 13 वर्ष होने में इसको कितना समय लगेगा, 3 समय लगेगा ए को, और बी को क्या लगेगा 13 वर्ष से 18 वर्ष होने में समय इसको कितना लगेगा 5 लगेगा। अब ये बात समझ में आई दोस्तों आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इन दोनों का जो बंटवारा होना है दोस्तों वो शेष राशि में होना है, नहीं 42,050 रुपये में होना है। उसके पिता की शर्त क्या थी कि 15 वर्ष का बच्चा जब 18 वर्ष का होगा, मतलब उन दोनों का बंटवारा जो होगा 5% ब्याज की दर से समान राशि मिलनी चाहिए। तो दोस्तों 100 से 5 का ब्याज लगा 105 पे पहुंचे, और इसको 15 से 18 वर्ष होने में समय कितना लगेगा दोस्तों 3 वर्ष का लगेगा, और दूसरे वाले को भी 5% की दर से ही राशि जो है मिलनी है, तो 100 से 5% का ब्याज लगेगा 105 पहुंचेंगे। लेकिन दूसरे वाले बच्चे की जो आयु है कितनी है 13 वर्ष है, तो 13 से 18 वर्ष होने में उसको समय कितना लगेगा 5 लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब एक बात बताओ दोस्तों, समान राशि उन दोनों में बांटनी है ए और बी में। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ से इसको मैं कर दे रहा हूँ कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों 1 बचेगा, इसको मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, ये भी 3 बार कटेगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 2। ये कितना हो जाएगा 2, 5 दूना 10, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 करना 5, तो ये क्या होगा 21 गुणे 21 कर दूं मैं दोस्तों, इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये पहला हुआ और ये हमारा दूसरा है, तो ये क्या होगा, इसको लिखिए दूसरा ऐसे 21 गुणे 21, और बटे में क्या लिख दीजिए 20 गुणे 20। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 21 का 2 बार गुणा करेंगे और 20 का भी 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप इस प्रकार मान सकते हैं, ये पहला वाला है और ये क्या है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 20 विषम में इधर आएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 × 400 हो जाएगा, और ये इक्वल में है दोस्तों, 21 21 में कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा डायरेक्शन आते हैं, मैंने बोला है कि जब समान इक्वल का साइन हो और गुणा में चिन्ह हो दोस्तों, तो आप लोगों को क्या होता है, मान विपरीत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, मान विपरीत हो जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रेशियो बना लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कितना हो जाएगा 441 और इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है 42,050 रुपये का, तो इन दोनों में यानी फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए, क्या होगा 441 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 841 अनुपात। अब देखो दोस्तों, ये 841 अनुपात आया हो किसके बराबर है, बंटवारा इन दोनों में करना है, इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है 841 आया, और मैंने अनुपात में चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। तो ये क्या होगा 42,050 रुपये यहाँ पे रखेंगे, तो 841 अनुपात किसके बराबर है दोस्तों, 42,050 के है, 42,050। अब इसको जब वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा
तो दोस्तों ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये पूरा वैल्यू कैंसिल आउट होगा 50 बार, यानी एक अनुपात जो बनेगा दोस्तों वो कितने का बनेगा, 50 का बनेगा। हमसे पूछा दोनों पुत्रों की राशि का मान बताओ, तो दोस्तों यहाँ से हम पता कर लेते हैं, यहाँ से पता करते हैं पहले वाले का। पहले वाले का है कितना मान दोस्तों, यहाँ पे 441 है, तो यहाँ से कर दीजिए 441 गुणे कितना कर दीजिए 50, जो वैल्यू आए आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड वाले क्या है, 400 है, 400 गुणे 50 करेंगे कितना होगा, 5 चौक 20, आगे कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, 20,000 रुपये एक का होगा, ठीक है। और इस वाली कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2, 22 आगे जीरो लगा दीजिए, 22,050 रुपये इसका होगा, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी। वापस एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वैसे समझ में आया होगा, लेकिन वापस एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी बचत का 84,100 रुपये में से 50% अपनी पत्नी को दे देता है। तो 50% हमने यहाँ से निकाला दोस्तों, 84,100 में से 50% निकाला तो बना 42,050 रुपये। अब इस 42,050 रुपये में से आगे उसने कंडीशन क्या रखा दोस्तों, शर्त क्या रखी, तथा शेष राशि 15 वर्ष तथा 13 वर्ष के पुत्र, यानी उसके दो पुत्र हैं दोस्तों, एक 15 वर्ष का है और एक है 13 वर्ष का, ए और बी में, ठीक है, में इस प्रकार विभाजित किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% की दर से ब्याज की दर जो है वो समान राशि मिलनी चाहिए 5% की दर से। तो दोस्तों ये जो है पहला व्यक्ति है, यानी ए वाला व्यक्ति है, इसके दो पुत्र हैं, उनके नाम है ए और बी। तो दोनों पुत्रों के नाम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा दोस्तों। उसने बोला क्या, 5% की दर से, ठीक है। तो दोस्तों इसको 5% की दर से, तो 100 पर ब्याज लगेगा, पहुंचेंगे 105 पे, यहाँ पे भी 100 का ब्याज लगेगा, पहुंचेंगे 105 पे, क्योंकि दोनों के लिए बोला 5% की ब्याज से समान राशि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बंटवारा करना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 15 से 18 वर्ष होने में इसको समय कितना लगेगा, 15 3 18, तो समय मैंने लिखा यहाँ पे 3 वर्ष। अब दूसरे वाले जो पुत्र है वो 13 वर्ष का है, अब 13 वर्ष से इसको 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा, 5 लगेगा, इसलिए मैंने इसको समय 5 से गुणा किया, ठीक है। अब क्या किए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी मिलेगा, कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक बचा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक, बराबर का साइन है, मैंने यहाँ पे लिखा बराबर, सेकंड वाला जो है मैंने लिखा यहाँ पे सेकंड, यानी यहाँ पे जो होगा दोस्तों दूसरे वाले को, ठीक है, क्या मिला यहाँ से 105। अब वैल्यू कैंसिल आउट किए, 5 से वैल्यू कैंसिल आउट किए, देखो दोस्तों यहाँ पे तो एक कैंसिल, जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा समय कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10, 5 का नाम 1, 21 का गुणा 2 बार किए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दूसरा वाला है, दूसरा गुणे 21 गुणे 21, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब इस 20 का गुणा जब इधर करेंगे दोस्तों तिरछा, पहली बात तो यहीं से कर लिए हैं 20 गुणे 20, अब क्या किए तिर्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना हो, 20 विषम में 400 हुआ, 400 को 1 से गुणा करेंगे पहले वाले से, तो पहला गुणा 400 होगा, दूसरे वाले करेंगे 441 होगा। मैंने बोला जब ऐसा साइन दिखे आपको बराबर में आ जाए चिन्ह, तो क्या होते हैं, मान विपरीत हो जाते हैं। तो एक अनुपात दूसरे क्या बना, 441 अनुपात 400, अनुपातिक योग निकाले दोस्तों, 841 बना। अब 841 अनुपात कितने के बराबर है दोस्तों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों में करना है, तो बंटवारा कितने में करना है, कितनी राशि में, 42,050 में, तो एक अनुपात बना 50 का। जब एक अनुपात 50 का बना दोस्तों, दोनों पुत्रों का पूछा था, तो पहले वाले का है कितना दोस्तों, यहाँ पे 441, तो पहले वाले को 441 गुणे 50 किए, 22,050 बना। दूसरे वाले पुत्र की राशि ज्ञात करनी है तो दोस्तों 400 गुणे 50 कर दीजिए, 20,000 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा आंसर। तो बात समझ में आया दोस्तों, आंसर हमारा क्या बनेगा, 22,050 रुपये, 20,050 रुपये, 20,000 रुपये, इन दोनों को जोड़ना दोस्तों बिल्कुल 42,050 रुपये आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ हर एक पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट वो करें दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस थे, ठीक है। तो उसमें दोस्तों उस वाले क्वेश्चन में दोस्तों समय दूरी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसी में हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी से जो जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जितना भी टाइप का बनता है क्वेश्चन दोस्तों, वो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों उसमें भी सपोर्ट करें दोस्तों। और मैं आपको वापस फिर एक बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों लाइक और शेयर करने का ये कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो इसमें दोस्तों कंजूसी बिल्कुल ना करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लाइक करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।